ये एक प्रिंसिपल है, बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अंकित किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट बेल देने में जो हिचक रहे हैं ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई कंडीशन मनीष सिसोदिया जी के ऊपर नहीं लगाई, यानी कि वे अपना ऑफिस भी आके जो है दोबारा से ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकते हैं। उनको मंडे और थर्सडे थाने में जाके अपनी बस एक हाजिरी लगानी है कि भाई मैं यहाँ दिल्ली में उपलब्ध हूँ। तो मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। इस पूरे मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी से राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सत्य की जीत है, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो मुकदमा है वो आगे चलता रहेगा, किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते और इसीलिए मानवता के आधार पर यह बेल दी जा रही है। लेकिन कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर शर्त भी लगाई गई है मनीष सिसोदिया को कि वो गवाहों को प्रभावित ना करे। छोटे से ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन फौरन लौट रहे इस बड़ी खबर पर। लगातार रिपब्लिक भारत की नजर बनी हुई है, आप बने रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव, मेरी सहयोगी शिखा शर्मा भी इस बुलेटिन में आपको अहम खबरें बताएंगी। लेकिन शुरुआत इस वक्त के सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि दिल्ली से रिजवान अली की गिरफ्तारी हुई है। आईएसआईएस का आतंकी रिजवान अली दिल्ली से गिरफ्तार किया है गया है। 3 लाख का इनामी आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का ये सदस्य था। ये बड़ी खबर इस वक्त की और बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि 3 लाख का इनामी है आतंकी रिजवान अली, जिसे दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी रिजवान अली शामिल था। दरियागंज का रहने वाला था और 15 अगस्त को आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। 1 पिस्टल, 3 कारतूस और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं और मोबाइल का डेटा अब खंगाला जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आईएसआईएस का आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का आतंकी है रिजवान। 3 लाख का इनामी भी है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये आतंकी था। दरियागंज का रहने वाला ये आतंकी रिजवान बताया जा रहा है। 15 अगस्त को आतंकी साजिश को अंजाम देना चाह रहा था ये आतंकी रिजवान। 1 पिस्टल, 3 कारतूस और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। जब्त मोबाइल का डेटा खंगाल रही है पुलिस रिजवान अली पर। एनआईए ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली में आईएसआईएस का आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार किया गया है। पुणे मॉड्यूल का आतंकी है। बताया जा रहा है कि 3 लाख का इनामी था और मोस्ट वांटेड जो लिस्ट थी उसमें भी एनआईए की लिस्ट में ये शामिल था। दरियागंज का रहने वाला था और 15 अगस्त को किसी आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहता था, लेकिन पहले ही गिरफ्त में ले लिया गया। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस समय रिजवान से पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल ऑफिस के बाहर से हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगठन आईसिस के मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। दिल्ली के गंगा बख्श मार्ग के पास रिजवान की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है और स्पेशल सेल के दफ्तर में अब लगातार आतंकी रिजवान से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आतंकी रिजवान पर एनआईए ने 3 लाख का इनाम घोषित किया था। कई सालों से वो लगातार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा था। एनआईए की टिप पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देर रात एक ट्रैप लगाया। जानकारी मिली कि गंगा बख्श मार्ग पर आतंकी रिजवान पहुंचने वाला है। स्पेशल सेल की टीम ने आतंकी रिजवान को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 पिस्टल और 3 लाइव कार्टेजेस बरामद किए गए हैं। साथ ही आतंकी रिजवान के पास 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। हालांकि 15 अगस्त से पहले दिल्ली में मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी कई और इशारे कर रही है और यही कारण है कि तमाम सुरक्षा एजेंसी अब आतंकी रिजवान से पूछताछ कर रही है। मेरे पीछे आप ये स्पेशल सेल का दफ्तर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी दफ्तर में आतंकी रिजवान से जो पूछताछ है वो की जा रही है और स्पेशल सेल की टीम लगातार हर पहलुओं पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। 15 अगस्त से पहले आतंकी की गिरफ्तारी दिल्ली में होना कई और इशारे कर रही है। साथ ही आतंकी रिजवान दरियागंज का रहने वाला है। लाल किले जहाँ पे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा झंडा फहराएंगे, अपनी स्पीच भी वहाँ पर देते हैं और उससे पहले आतंकी की गिरफ्तारी होना कई
और चलिए आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद आखिरकार जमानत मिली है और इस पर सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट की और कहा है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आपको बताएं, दिल्ली शराब घोटाले मामले में 17 महीने से जेल के अंदर थे और अब जमानत मिली है, सशर्त जमानत मिली है। इस पर सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और ये कहा है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। जिस तरह से अब जमानत मिल गई उसको लेकर खुशी आम आदमी पार्टी के तमाम जो चेहरे हैं वो जाहिर करते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर ये पोस्ट सुनीता केजरीवाल का भी सामने आया। जब से अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, सुनीता केजरीवाल लगातार जिम्मेदारियां संभाल रही हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। और सीधे ग्राउंड जीरो से गायत्री हमारे साथ जुड़ी हुई, उनके पास जाना चाहेंगे। देखिए गायत्री, अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट किया है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर इससे गदगद महसूस कर रही है। पहले संजय सिंह और अब मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है, लेकिन ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भविष्य निकट में ये जो पूरा मामला है, ट्रायल जो है वो चलेगा, इस पर किसी तरह की रोक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मानवता के आधार पर ये जो बेल है उनका अधिकार बनता है और इसलिए उनको बेल दी जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ कहा गया कि ट्रायल निकट भविष्य में खत्म नहीं होगा, यानी केस से उनको बरी नहीं किया गया है। केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ बेल को लेकर याचिका थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये साफ तौर पर कहा कि ये अधिकार है उनका और काफी लंबे समय तक किसी को इस तरीके से जेल में नहीं रखा जा सकता। दूसरी बात देखिए, एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है कि ये जो पूरा जो बेल का ऑर्डर है वो पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में जो भी बेल की राशि है 10 लाख के बॉन्ड पर और 2 शॉर्टी पर उनको ये जमानत दी गई है, तो वो जो फॉर्मेलिटी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। उसके बाद जो बेल ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल जाएगा। अब तिहाड़ जेल को बेल ऑर्डर का इंतजार है और ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, तिहाड़ सूत्र ये बता रहे हैं कि बेल ऑर्डर के बाद क्योंकि जेल नंबर 1 में बंद है मनीष सिसोदिया और गेट नंबर 3 से उनकी रिहाई हो सकती है। हालांकि सिक्योरिटी कंसर्न भी है, अगर सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू होता है तो किसी और गेट से भी उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अभी तिहाड़ जेल में बेल ऑर्डर का इंतजार हो रहा है और उसके बाद ही जो रिहाई की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक जाहिर तौर पर बड़ी राहत है और जैसा कि गायत्री कह रही हैं कि पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, हो सकता है शाम तक भी जेल के बाहर आ जाए मनीष सिसोदिया, इस पर नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हम पर तिहाड़ सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से निकल सकते हैं। जेल में बेल ऑर्डर मिलने के बाद ही रिहाई होगी, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है उसे फॉलो किए जाने के बाद जब बेल ऑर्डर की कॉपी पहुंचेगी जेल में, तिहाड़ जेल में, उसके बाद उनकी रिहाई संभव है और गेट नंबर 3 से बताया जा रहा है कि ये रिहाई हो सकती है। बड़ी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, सशर्त जमानत दे दी गई है मनीष सिसोदिया को, उनको पासपोर्ट जमा करना है, गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश दिया गया है, हर सोमवार को हाजिरी देनी है, 10 लाख का बेल बॉन्ड, 2 श्योरिटी जमा करनी होगी और उसके बाद ही ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये जेल पहुंचेगा। ये